हमेशा के लिए मुठ मारने से कैसे छुटकारा पाया जाए। आपने मास्टरबेशन को क्विट किया काफी मरतबा, लेकिन आप फिर भी रिलैप्स करते हैं। आपने फोन देखना बंद कर दिया, आपने अपने को बिजी रख लिया, आपने एक्टिवली सोचकर भी मास्टरबेशन से दूरी इख्तियार की, लेकिन फिर भी आप दोबारा करना शुरू कर देते हैं ये गंदा काम, और आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला बन चुका है ये। तो मैं आज आपको एक साइंटिफिकली और रिसर्च बेस्ड बात बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा के लिए इस चीज से दूर चले जाएंगे, और आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपका मसल मैस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा और प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि मुठ आपके साथ क्या क्या करती है, वो यहाँ पे आ रही होगी। तो जो लोग इस बीमारी का शिकार है, जी हाँ, मुठ मारना एक बीमारी है, मास्टरबेशन की आदत लग जाना, फोन एडिक्शन हो जाना बीमारी है। फोन एडिक्शन पे भी मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पे आ रही होगी। जो लोग फोन बहुत देखते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखें। तो वापस आ जाते हैं इसके ऊपर के मास्टरबेशन से कैसे बचें। अब देखें कि अंग्रेजों ने तो नो फैब बनाया हुआ है, नो नट नवंबर बनाया हुआ है। नवंबर के महीने के अंदर वो पूरे महीने कुछ नहीं करते, इजैकुलेट नहीं करते। इसी तरीके से नो फैब बनाया हुआ है, लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, मास्टरबेट नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये बात जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा अपने दिन गिन रहा है ना कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मैंने मुठ नहीं मारी, मैंने मास्टरबेट नहीं किया, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, तो वो रिलैप्स करेगा ही करेगा। ये आप लिखवा लें। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। आपने अपनी आंखें बंद करनी है और आपने एक बड़े सारे हाथी के अलावा कुछ भी सोचना है। अब आप अपनी आंखें बंद करें और एक बड़े सारे हाथी के अलावा आपने दुनिया में कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है? अपनी आंखें बंद करें, 3 सेकंड गिनूंगा मैं, 3, 2, 1, अपनी आंखें खोलें। 90% लोगों ने हाथी को ही सोचा होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज पर बहुत फोकस करते हैं तो आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते। जब ये सोचते हैं कि मैंने मास्टरबेट नहीं करना, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना, तो वो मास्टरबेट कर जाते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी दिमाग की तो वो उस चीज पे फोकस करने पे लगा रहे हैं। दिन गिन रहे हैं, स्ट्रीकें बना रहे हैं, बता रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। इससे आपके सारी दिमाग की एनर्जी उसी चीज पे फोकस रहेगी कि मैंने मास्टरबेशन नहीं करना, मैंने मास्टरबेशन नहीं करनी, मैंने मास्टरबेशन नहीं करनी, तो आप वही काम करेंगे। ये वही वाली बात है, जब आप लेटते हैं अपने पेपर से पहले, आपको नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोना है, 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 आपको नींद नहीं आती। जब आप किसी चीज पे बहुत फोकस करेंगे ना, तो वो चीज आप नहीं कर पाएंगे, उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस चीज को सबसे पहले तो इजी ले, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखना है। आपका पूरा जो दिन है ना, उसके अंदर स्केड्यूल बनाओ कि इस घंटे में मैंने ये करना है, इस घंटे में ये करना है, इस घंटे में ये करना है, इस घंटे में ये करना है। बिजी होंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा बेसिकली। और जो प्रो टिप है वो ये है कि आपने अपने बेड पर तभी लेटना है जब आपने सोना है, जब आपको बहुत नींद आ रही है। सुबह सुबह आपने अपने बेड से फौरन उठ जाना है। जिस जगह पे भी आप सोते हैं ना, आपने उस जगह पर अपने सोते टाइम ही आना है। अगर आप अपने सोने वाली जगह पर लेट कर सर्फिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी भी टाइम सर्फिंग करते करते कोई चीज देखेंगे, वो ट्रिगर करेगी और आप फिर फोन पे जाएंगे और फिर आप मास्टरबेट करना शुरू कर देंगे। वो आपकी लेजर प्लेस होती है, वो आपकी बहुत लग्जरी स्पेस होती है, तो वहां पर जाके जिस्म बहुत इजी हो जाता है। तो वहीं पे सबसे ज्यादा अटैक हो सकता है, आपको ट्रिगर हो सकता है आपके दिमाग के अंदर कि अब मैं मास्टरबेट करूं। ये जो मैंने 3 टिप्स बताई हैं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप परमानेंटली मास्टरबेशन को क्विट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।